हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 18.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था पर्सनली 18.1, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं क्लास 6 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में भी लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पर्सनली 18.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, एक गांव में विभिन्न परिवारों का सर्वे करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग को निम्न दंड आलेख द्वारा दिखाया गया। ये जो चित्र बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दंड आलेख। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको दंड आलेख कहेंगे। और यहाँ पर ईंधनों के प्रकार यहाँ पर इस साइड में दिया हुआ है, और इधर देखिए घरों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर हल्का सा व्हाइट कलर में लकड़ी लिखा हुआ है, यहाँ पर एलपीजी गैस लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर केरोसिन लिखा हुआ है। यहाँ पर केरोसिन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बिजली लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोयला लिखा हुआ है। तो किस ईंधन का प्रयोग कितना हुआ है वो लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 से 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 तक यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि दंड आलेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए बिजली का प्रयोग 5 घरों में, यहाँ 5 से मिल रहा है, यानी कि बिजली का प्रयोग 5 घरों में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनली 18.1 का जो पहला नंबर का आंसर है, लिखिए 5 घरों में बिजली का प्रयोग किया जाता है। 5 घरों में, बस लिख देना है 5 घरों में। बिजली का उपयोग कितने घरों में किया जाता है ईंधन के रूप में, 5 घरों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग एवं कितने घरों में किया जाता है। तो सबसे अधिक देखिए एलपीजी गैस ईंधन का प्रयोग किया जाता है टोटल 30 घरों में। तो यहाँ पर लिखिए एलपीजी गैस, एलपीजी, L डॉट P डॉट G, एलपीजी। ठीक है, कितने घरों में प्रयोग किया जाता है, 30 घरों में, 30 घरों में। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, कोयला का प्रयोग कितने घरों में करते हैं। कोयला का प्रयोग, ये देखिए कोयला है, 10 घरों में करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 10 लिखा हुआ है, हाँ 10। तो लिखिए दोस्तों 10 घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 25 घर किस ईंधन का उपयोग करते हैं। 25 घर किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। लिखिए 25 घरों में लकड़ी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखिए 25 घरों में लकड़ी का उपयोग करते हैं। बस ये लिख देना है दोस्तों। तो पहला नंबर का आंसर क्या है, 5 घरों में। दूसरा नंबर का आंसर क्या है, एलपीजी 30 घरों में उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर 10 घरों में, और 4 नंबर 25 घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। पहला नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, और यहाँ पर दंड आलेख बना हुआ है। किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकड़े निम्न दंडालेख यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। और यहाँ पर जूतों की माप दिया हुआ है, जिसका जूता का साइज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वो कितने विद्यार्थी हैं कि कितने विद्यार्थियों को जूता का साइज 1 है तो 450, कितने विद्यार्थी हैं जो उनके जूता का साइज 2 है। तो देखिए दोस्तों, जिनके जूता का साइज 2 है वो कितने जन है विद्यार्थी, 400, 3 में 300,
4 में 600 और 5 में 350 और 6 में 100। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उपयुक्त दंडालेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, किस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो 4 नंबर वाले जूते हैं ये सबसे ज़्यादा पहने जाने वाले जूते हैं। यानी कि कितने टोटल पहने जाने वाले जूते हैं, 600। यानी कि 600 स्टूडेंट यानी कि 600 विद्यार्थी 4 नंबर वाले जूते पहनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे 4 नंबर वाले जूते। तो लिखिए यहाँ पर पहला नंबर, 2 नंबर का पहला नंबर में 4 नंबर वाले जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं। 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, 350। तो यहाँ पर लिखिए 350 विद्यार्थी, 350 विद्यार्थी। तीसरा नंबर देखिए क्या पूछा गया है, 1 नंबर एवं 2 नंबर में किस नंबर के जूते विद्यार्थी ज़्यादा पहनते हैं। देखिए 1 नंबर जूता है ये, 2 नंबर जूता ये, सबसे ज़्यादा कौन पहनता है। 1 नंबर वाले जूते 450 विद्यार्थी पहनते हैं और 2 नंबर वाले जूते 400 विद्यार्थी पहनते हैं। तो 1 नंबर वाले जूते ज़्यादा हैं 2 नंबर वाले जूते से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 नंबर यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 450 के जूते ज़्यादा पहनते हैं, के जूते ज़्यादा पहनते हैं 2 नंबर के जूते के मुकाबले। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, 300 विद्यार्थी किस नंबर के जूते पहनते हैं। देखिए 300 विद्यार्थी, यहाँ 300 लिखा हुआ है तो वो 3 नंबर के जूते पहनते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए 3 नंबर के जूते। ये समझ में आया। दूसरा नंबर खत्म। पहला में क्या भरना है, 4 नंबर वाले जूते। दूसरा में भरना है 350 विद्यार्थी। तीसरा में भरना है 1 नंबर यानी कि 450 विद्यार्थी के जूते ज़्यादा पहनते हैं 3 नंबर के जूते। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, एक गांव में विभिन्न समाचार पत्रों के विवरण की संख्या निम्न दंडालेख द्वारा दिखाई गई है। और यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्र अखबार 1, अखबार 2, अखबार 3, अखबार 4, अखबार 5 यहाँ पर दिया हुआ है। समाचार पत्रों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये 900। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है किस समाचार पत्र के विवरण की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा समाचार पत्र सबसे अधिक चलता है। तो देखिए यहाँ पर ये समाचार पत्र 3 यानी कि 800 तक ये पहुँच गया इसका समाचार पत्रों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे अखबार 3। अखबार 3 जो समाचार पत्र है वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर लिखिए अखबार 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अखबार 2 एवं अखबार 3 में किसके विवरण की संख्या अधिक है और कितनी अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए अखबार 3 में कितना है, 800 है और अखबार 2 में कितना है, 600 है। अब 2 से कितना अधिक है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखिए अखबार 2 में समाचार पत्रों की संख्या कितनी है, 800 है जी। और यहाँ पर कोमा लगी है, अखबार 2 में समाचार पत्रों की संख्या कितनी है, 600 है। तो कितना ज़्यादा है, अखबार 3 अखबार 2 से कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। कैसे करेंगे, 800 में से 600 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 200 आएगा। यानी कि 200 अधिक है कौन, अखबार 3 किसे, अखबार 2 से। ठीक है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए,
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के विवरण की संख्या सबसे कम है? कौन सा समाचार पत्र सबसे कम चलता है वो पूछा गया है। तो सबसे कम चलने वाला देखिए यहाँ पर अखबार 1 और अखबार 4, यानी कि 100 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अखबार 1, अखबार अखबार 1 और अखबार 4, अखबार 4 दोनों कम चलता है, दोनों 100 पर चलता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अखबार 5 के विवरण की संख्या कितनी है? अखबार 5 के वितरण की संख्या कितनी है? देखिए अखबार 5 के वितरण की संख्या कितनी है, यहाँ पर आ रहा है इस जगह में, ये देखिए यहाँ से ये 200, यहाँ पर लिखिए 200। तीसरा नंबर का पहला नंबर आंसर अखबार 3, दूसरा नंबर अखबार 3 800, अखबार 2 600, माइनस किए तो 200 अधिक है, अखबार 3 अखबार 2 से। तीसरा नंबर अखबार 1 और अखबार 4 आंसर होगा, चौथा नंबर 200 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर दिया हुआ है, ये 4 नंबर होना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग का 3 था, ये 4 होना चाहिए। किसी नगर में विभिन्न वर्षों में मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों की संख्या निम्न है। वर्ष मोबाइल फोन प्रयोग करने वाले की संख्या 2012 में 250 जन यूज करता था मोबाइल, 2013 में 500, 2014 में 450, 2015 में 300 और 2016 में 200 जन यूज करता है मोबाइल। यहाँ पर इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख बनाइए। तो हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को चार्ट दे दिया गया, हम लोग को इस तरह से बना के दिखाना है, इस तरह से बना के दिखाना है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं दंडालेख। तो सबसे पहले देखिए अपने कॉपी में आइए और इस तरह से बनाइए। यहाँ पर कैसे बनाना है, यहाँ पर लिखना है वर्ष, क्या लिखना है वर्ष, और यहाँ पर लिख देना है आपको साइड में मोबाइल फोन प्रयोग करने वालों की संख्या, क्या लिखना है मोबाइल फोन प्रयोग करने वालों की संख्या, और यहाँ पर लिख देना है यहाँ से नंबर 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है 2012, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जगह में हम लोग लिखेंगे 2012। तो 2012 में कितना मोबाइल यूज किया गया है 250। तो यहाँ पर ये जो है ये 200 है, यहाँ पर बीच में 250 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 250, ठीक है। तो आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है, 250 जहाँ पर आता है वहाँ तक ही इस बॉक्स को बनाना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 2013 में 500 यूज किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2013 में कितना यूज किया गया, देखिए 500 के सीधे में इस बॉक्स को बनाना है, तो यहाँ पर लिख देना है 500। 2013 में कितना मोबाइल यूज किया गया है, 500 को मोबाइल यूज किया गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 2014 में 450, तो यहाँ पर देखिए 2014 में कितना यूज किया गया है, ये है 400 और ये है 450, तो यहाँ पर लिख देंगे 450 को मोबाइल यूज किया गया है। इस तरह से हम जैसे बनाए हैं आपको भी सीधा ही ऐसे ही बनाना है। अब देखिए अब नेक्स्ट जो है 2015 में 300 को मोबाइल यूज किया गया, देखिए 300 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 300। अब लास्ट है 2016, तो यहाँ पर साइड में देखिए 2016 में कितने मोबाइल यूज किए गए हैं 200, तो 200 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 200 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 200। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। 4 नंबर को इस तरह से आपको बनाना है, 2012, 13, 14, 15, 16 लिख देना है, और यहाँ पर मोबाइल यूज किए गए की संख्या सबको लिख देना है, ठीक है। 250, 500, 450, 300 और यहाँ पर 200, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर हो गया, तो ये 5 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर। एक बगीचे में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूल के पौधों की संख्या निम्न है। पौधों के नाम गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा और चमेली, और पौधों की संख्या 35, 50, 45, 15 और 20 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस सूचना को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख बनाइए। जैसे यहाँ पर दंडालेख बनाए थे वैसे यहाँ पर एक दंडालेख बनाना है।
तो सबसे पहले आपको इस तरह से दंडालेख बनाना है 5 नंबर में, और यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर पौधों की संख्या लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? इधर साइड पौधों की संख्या लिखना है। क्या लिखना है बताइए? पौधों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर इधर लिख देना है पौधों के नाम। इधर क्या लिखना है? पौधों के नाम, पौधों के नाम, पौधों के नाम इधर लिख देना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 से करना है। यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5-5 करके लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गुलाब फूल दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे क्या? गुलाब लिखेंगे, गुलाब, गुलाब, ठीक है। गुलाब दिया है। गुलाब फूल कितना है? गुलाब फूल देखिए यहाँ पर गुलाब फूल के पौधों की संख्या कितना है? 35। तो यहाँ पर हम लोग दंडालेख कहाँ तक बनाएंगे? यहाँ 35 तक, यानी कि इस 35 का सीधा हम यहाँ पर 35 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? गुलाब का फूल बनाए, लिखें। उसके बाद यहाँ पर 35 के सीधा तक इस बॉक्स को बनाना है। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गेंदा का फूल को दंडालेख में दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखिए गेंदा। क्या लिखेंगे? गेंदा। और गेंदा का फूलों की संख्या कितना है? 50 है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक दर्शाएंगे? 50 तक दर्शाएंगे। ये 50 तक हम लोग दर्शा दिए, ठीक है। गेंदा का फूल कहाँ तक दर्शाएं? 50 तक दर्शा दिए। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग का है सूरजमुखी। तो यहाँ पर देखिए सूरजमुखी लिखेंगे, सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल कितना है? 45 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सूरजमुखी का फूल 45 तक दर्शाएंगे। देखिए ये 45 है, तो यहाँ पर 45 तक हम लोग बॉक्स बना दिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है चंपा। चंपा कितना है? 15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चंपा। चंपा कितना है? देखिए 15। तो 15 यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब उसके बाद चमेली। चमेली यहाँ पर लिखेंगे चमेली। चमेली, चमेली का कितना है? 20 है। देखिए तो यहाँ पर 20 तक ही बनाएंगे। ये समझ में आया 5 नंबर, ठीक है। गुलाब का फूल 35, गेंदा का फूल 50 तक गया है, सूरजमुखी का फूल 45, चंपा का फूल 15 और चमेली का फूल 20। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है? दंडालेख बना देना है। देखिए दोस्तों 5 नंबर हो जाने के बाद देखिए ये 6 नंबर, ठीक है। तो निम्न सारणी में उन भूखंडों के क्षेत्रफल दिए गए हैं जिन पर विभिन्न फसलों उगाई गई है। तो यहाँ पर देखिए फसल धान, ईख, चना, गेहूं और मक्का। भूखंड का क्षेत्रफल एकड़ में, देखिए धान 3 एकड़ में उगाया गया है, ईख 2 एकड़ में, चना 1 एकड़ में, गेहूं 5 एकड़ में और मक्का 3 एकड़ में। उपयुक्त आंकड़ों हेतु एक दंडालेख बनिए। यहाँ पर भी दंडालेख बनाना है एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं की उपज कितने क्षेत्र में की गई है? तो देखिए गेहूं की उपज 5 एकड़ में की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 5 एकड़। सबसे कम भूखंड में किस फसल में उगाई गई? यहाँ पर लिख देते हैं 5 एकड़। 5 एकड़। गेहूं की फसल कितने एकड़ में की गई है? 5 एकड़ में। सबसे कम भूखंड में किस फसल को उगाई गई है? चना। सबसे कम कौन सा फसल उगाया गया है? चना। कितना एकड़ में? 1 एकड़ में, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर लिख दिए। अब इसका हम लोग दंडालेख क्या करते हैं? कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख देना है। और यहाँ पर लिखना है फसलों के नाम। क्या लिखना है? फसलों के नाम। और यहाँ पर लिखना है भूखंड का क्षेत्रफल एकड़ में, ब्रैकेट में देना है एकड़ में। भूखंड का क्षेत्रफल एकड़ में, ब्रैकेट में देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या? धान। धान कितना एकड़ में उगाया गया है? 3 एकड़ में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए धान। क्या लिखेंगे दोस्तों? धान। और धान का ये जो बॉक्स है ये 3 एकड़ तक लेंगे। 3 एकड़, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 एकड़ तक उगाया गया। उसके बाद ईख। ईख जो है देखिए यहाँ पर लिखेंगे ईख। ये कितने एकड़ तक उगाया गया है? 2 एकड़ तक। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। 2 का सीधा में लेंगे बॉक्स और यहाँ पर 2 लिख देंगे। और उसके बाद आगे है चना। चना ये कितने एकड़ में उगाया गया है? ये 1 एकड़ में उगाया गया है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है? गेहूं कितने एकड़ में उगाया गया है बताइए? ये 5 एकड़ में उगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको हम लोग कहाँ तक लेंगे? इसको 5 तक लेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। और आगे उसके बाद मक्का देखिए, मक्का, म अध क कम का।
मक्का कितने एकड़ में उगाया गया, 3 एकड़ में उगाया गया। मक्का 3 एकड़ में उगाया गया, इसलिए 3 का सीधा में लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 एकड़। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धान 3 एकड़ में उगाया गया, इसलिए 3 तक बॉक्स को बनाए। ईख 2 एकड़ में उगाया गया, इसलिए इसका जो बॉक्स है वो 2 तक बनाए। चना 1 एकड़ में उगाया गया, इसलिए इसका जो बॉक्स है वो 1 तक सीमित रहा। और गेहूं 5 एकड़ में उगाया गया, इसलिए इसका जो बॉक्स है वो 5 एकड़ तक सीमित रहा। और मक्का 3। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, गेहूं की उपज कितने क्षेत्रफल में की गई है। तो यहाँ पर भी हम आंसर दे देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 5 एकड़ में, 5 एकड़ में, 5 एकड़ में की गई है। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, सबसे कम भूखंड में किस फसल की उपज की गई है। तो यहाँ पर दे देंगे चना, चना। ठीक है। कितने एकड़ में, 1 एकड़ में। अब देखिए ये समझ में आ गया 6 नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। ये देखिए 7 नंबर, ये 6 था तो ये 7 होगा और ये हम लोग का लास्ट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, पिछले 6 महीनों में दुकानदार द्वारा बेचे गए घरेलू उपकरण की संख्या निम्न प्रकार है। घरेलू उपकरण टीवी, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एसी, सिलाई मशीन या गैस चूल्हा। बेचे गए उपकरणों की संख्या 35, 50, 45, 15 और 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक दंडालेख बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा बिका। तो सबसे ज्यादा कौन सा बिका, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर लिख दीजिएगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है। कितना बिका, 50 पीस बिका इसका सबसे ज़्यादा। टीवी कितना बेचा गया, टीवी 35 पीस बेचा गया, 35 पीस। ठीक है, वो लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में दंडालेख बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है दंडालेख, और यहाँ पर लिख देना है घरेलू उपकरण, और यहाँ पर 0 से लेकर जाना है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। और इस साइड में लिखना है, क्या लिखना है, इस साइड में बेचे गए उपकरणों की संख्या, इस तरह लिखना है बेचे गए उपकरणों की संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, टीवी। तो देखिए यहाँ पर टीवी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, टीवी। टीवी कितना बेचा गया है बताइए, टीवी कितना बेचा गया है, 35 पीस बेचा गया है। तो इसका जो बॉक्स होगा ये जो 35 35 तक जाएगा, 35 तक जाएगा। तो देखिए दोस्तों टीवी यहाँ पर कितना बेचा गया था, टीवी यहाँ पर 35 पीस बेचा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का बारी रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर का है। तो रेफ्रिजरेटर तो यहाँ पर नहीं हटेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए इस जगह में रेफ्रिजरेटर कितना बेचा गया, देखिए रेफ्रिजरेटर 50 पीस बेचा गया, इसलिए यहाँ पर 50 पीस लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एसी, क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है। एसी कितना पीस बेचा गया, 45। तो यहाँ पर लिख देंगे एसी, एसी कितना दिया हुआ है, 45। तो यहाँ पर 45 तक यहाँ पर ये कर देंगे, देखिए 45 तक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिलाई मशीन, सिलाई मशीन यहाँ पर लिखेंगे सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कहाँ तक बेचा गया बताइए, सिलाई मशीन 15 तक बेचा गया, 15 पीस बेचा गया। तो यहाँ पर 15 कर देंगे। और गैस चूल्हा कितना बेचा गया, गैस चूल्हा कितना बेचा गया, 20 बेचा गया, इसलिए यहाँ पर 20 कर दिए। अच्छे से देखिए, देखिए टीवी कितना बेचा गया, टीवी कितना बेचा गया, 35 पीस बेचा गया, इसलिए इसका बॉक्स 35 तक गया। रेफ्रिजरेटर कितना बेचा गया, 50 पीस बेचा गया। और एसी कितना बेचा गया, 45 बेचा गया। सिलाई मशीन 15 बेचा गया और गैस चूल्हा 20 बेचा गया। ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, और 2 क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए थे। कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा बिका, रेफ्रिजरेटर 50 बिका, टीवी कितना बिका, 35 पीस बिका। इसका हम आंसर दे चुके थे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।